प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कुंवर विजय शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, हमारी अर्चना ताई चिटनीस और सभी यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण, सभी हमारे पत्रकार बहनों और भाइयों, दोस्तों, आज का दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है क्योंकि कई वर्षों से जो ताप्ती मेगा रिचार्ज का प्रोजेक्ट संकल्पित हुआ था, किंतु किन्हीं कारणों से पीछे रहा था, आज उस पर दोनों राज्यों ने सहमति की है और हमने उस पर हस्ताक्षर भी आज किए हैं। आज इंटरस्टेट कंट्रोल बोर्ड की जो मीटिंग हुई, 25 वर्ष के बाद ये मीटिंग हुई है। इससे पहले 2000 में मीटिंग हुई थी। हालांकि भले ही बोर्ड की मीटिंग न हुई हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर चर्चाएं लगातार चलती थी और करीबन 2016 में देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद अंतर्राज्यीय पानी के समझौतों को एक बल दिया गया और उसके तहत उस समय हम लोगों ने वापस इसके ऊपर विचार शुरू किया। मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसमें बहुत रुचि दिखाई और बड़ी तेजी के साथ इसको इस स्तर तक उन्होंने लाया। जैसा बताया गया कि ये जो तापी मेगा रिचार्ज है, ये दुनिया का एक अजूबा है, क्योंकि एल्यूवियम फॉल्ट के कारण जो बजाटा जोन तैयार हुआ है, वो फॉल्ट तापी नदी के पैरेलली पूरा जाता है और उसके कारण एक रिचार्ज की क्षमता ये निर्माण हुई है। और हम लोगों ने जब साइट पर जाकर देखा था तो ऐसा ध्यान में आता है कि मानो कोई गुप्त नदी बहकर आती है और वो पानी कुएं में जाता है और लगातार 24 घंटे पानी जाने के बावजूद भी कुएं की लेवल नहीं बढ़ती। इतना पानी, उसको शोषने की ताकत ये सारे फॉल्ट के अंदर है। तो इसी के चलते इस परियोजना के कारण मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र दोनों को बड़ा फायदा होने वाला है। करीब 1,31,000 हेक्टेयर जमीन मध्य प्रदेश की और 2,30,000 हेक्टेयर जमीन ये महाराष्ट्र की सिंचाई के तहत आने वाली है। और महाराष्ट्र के लिए तो इसलिए भी ये जरूरी है कि महाराष्ट्र में जहां पर सॉल्ट वाटर है, जहां पर खारा पानी है और खारे पानी के कारण पीने के पानी की भी जहां समस्या है और खेती को भी जो पानी यूज नहीं होता, ऐसा अकोला जिला, बुल्ढाना जिला और अमरावती जिला, ये 3 जिलों का ये पूरा जो सॉल्टी वाटर का खारे पानी का जो बेल्ट है, उस बेल्ट का पूरा एक प्रकार से कंपोजिशन बदलने वाला है और यहाँ पर लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी इस प्रकार की योजना, जिससे किसानों का भी जीवन बदलेगा और साथ साथ जो पीने के पानी है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री का पानी है, तो एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने वाला ऐसा ये अंतर्राज्यीय हम लोगों ने प्रोजेक्ट साइन किया है। और अब इसको, चूंकि पिछले समय ही मोदी जी की सरकार में हमने दोनों राज्यों ने मिलकर इसको
सेंट्रल स्कीम के रूप में लिया जाए, ऐसा निवेदन किया था जब उमा भारती जी थी उस समय। तो अब हम दोनों मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के पास जाएंगे और उनको ये निवेदन करेंगे कि केन बेतवा की तर्ज पर इसको भी अंतर्राज्यीय परियोजना के तहत जो केंद्र सरकार की मदद है उस मदद के फॉर्मूले के तहत इसको भी लिया जाए। और हम दोनों को ये विश्वास है कि केंद्र सरकार हमारी बात को मानेंगे और एक बहुत ही नायाब इस प्रकार की परियोजना, जिसको विश्व का एक आश्चर्य कह सकते हैं, विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज स्कीम, ये आज हम लोगों ने साइन की है। इसके साथ साथ कुछ अन्य मुद्दे भी हमारे सामने थे, जिसमें कुछ महाराष्ट्र ने मुद्दे रखे हुए थे जिस पर मध्य प्रदेश ने बहुत सकारात्मकता दिखाई है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे सिंचाई मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिसमें डांगुरली बैरेज है, जिसमें तिड़वा शिवनी है, जिसमें विशेष रूप से मैंने सीएम साहब को ये बताया कि जो जामघाट की परियोजना है, उस जामघाट की परियोजना के लिए 27 साल पहले 1998 में भोपाल में इंटरस्टेट कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मैं हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के साथ आया था और तब मध्य प्रदेश के साथ हमने इस जामघाट की योजना के बारे में चर्चा की थी। लेकिन मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि 27 साल बाद आप मुख्यमंत्री बने और अब इसके ऊपर हम लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि जिससे अभी उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है, लेकिन हमने इन प्रिंसिपल उसको एग्री किया, जिसके कारण मध्य प्रदेश का भी फायदा होगा और महाराष्ट्र का भी फायदा होगा। और विशेष रूप से जो 10 टीएमसी पानी है, ये नागपुर शहर के पीने का पानी इस दृष्टि से महाराष्ट्र को मिला हुआ है। तो जो जल बंटवारा है उसके तहत तो मुझे लगता है कि नागपुर शहर के लिए भी अगले 30, 35, 40 सालों का पानी ये इस योजना के कारण हमको मिलने वाला है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पहले तो इतने सालों के बाद ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही सकारात्मक इस प्रकार से ये मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय किए हैं और ये भी तय किया है कि अक्टूबर में हम वापस स्टेट कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग लेंगे। अब 25 साल लगने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी जल्दी मीटिंग करके, क्योंकि मोदी जी की सरकार में, केंद्र सरकार ने इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स को बहुत अहमियत दी है, तो उस अहमियत के तहत अब जितने इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स है उसको पैसा भी केंद्र सरकार दे रही है, तो इससे दोनों राज्यों के किसानों को और नागरिकों को फायदा होगा। इसलिए अक्टूबर में हम फिर एक बार हमारे इंटरस्टेट कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग करेंगे और उसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। आज चर्चा के दरमियान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का किन किन क्षेत्रों में हम लोग एक साथ आकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में एक दूसरे को हम लोग एक प्रकार से फायदा कर सकते हैं, ऐसी कई चीजें उन्होंने मेरे सामने रखी जो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही स्वागत योग्य है। और मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये तो बिल्कुल हम भाई समान है और हमारा तो जो पूर्व विदर्भ है ये तो मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है। मैं तो नागपुर से आता हूँ, नागपुर तो मध्य प्रदेश की राजधानी रह चुकी है, तो आपके साथ तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, तो उसको फिर एक बार हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जो कोऑपरेशन करें, इस प्रकार का एक जो विषय आपने सामने लाया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है, उसको निश्चित रूप से हम आगे ले जाएंगे। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जल संसाधन मंत्री जी का और साथ साथ जो पूरी अधिकारियों की टीम है उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।